सत्ता में आज सबसे पहले बात अमेरिका में पूछे गए एक ऐसे सवाल की जिसे भारत में टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। गुरुवार को व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकतंत्र पर जो सवाल पूछा गया वो भारत में राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। उस सवाल ने मोदी के सारे विरोधियों को एक कर दिया। यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़े झुंड को एजेंडा चलाने वाला नोटिफिकेशन मिल गया। इसके बाद मोदी विरोधियों ने उस सवाल को अपनी अपनी फैक्ट्री में डाला, उसका कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसे अपने अपने एजेंडे में लपेटकर पेश कर दिया। सबसे पहले आपको वो सवाल बताते हैं। गुरुवार को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करने वाली पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन बहुत से मानवाधिकार संगठन हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। आप और आपकी सरकार भारत में मुसलमानों समेत दूसरे समुदाय के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने के लिए तैयार है, ये एक सवाल था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया एक सवाल कुछ घंटों में दुनिया भर के मोदी विरोधियों का राजनीतिक टूल बन जाए? पिछले 20 घंटों में ऐसा ही हुआ है। मोदी के विरोधियों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब क्या दिया। एजेंडाधारियों को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि प्रधानमंत्री मोदी से वॉशिंगटन में भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए एक सवाल किया गया। इन सवालों के जरिए मोदी विरोधियों ने कैसे एक सेलेक्टिव नैरेटिव सेट किया वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी मूल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी के सवाल और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधा और स्पष्ट जवाब सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि सवालों वाली राजनीति क्या होती है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो हमने आपको पत्रकार का सवाल और प्रधानमंत्री का जवाब पूरा और जस का तस सुना दिया। इसे सुनकर शायद आप भी यही कहेंगे कि एक खास मकसद से पूछे गए सवाल के जवाब में इससे सधा हुआ जवाब नहीं हो सकता। लेकिन यही क्लिप जब एजेंडाधारियों ने देखी तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं सुनाई दिया। उन्होंने पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का सिर्फ सवाल सुना, क्योंकि उसमें ही उनके लिए भर भर कर एंटी मोदी रस था। सवाल सुनते ही एजेंडा चलाने वाली और सियासत करने वाली फैक्ट्रियां और तमाम प्रोपेगेंडा मशीनें भारत में एक्टिव हो गई। और अब हम आपका इंट्रोडक्शन वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस पत्रकार से करवाते हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया था। सबरीना सिद्दीकी अमेरिका की वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। अभी वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में व्हाइट हाउस रिपोर्टर के तौर पर काम करती हैं। सबरीना सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल की हैं। उनके पिता जमीर सिद्दीकी की पैदाइश भारत में हुई, लेकिन परवरिश पाकिस्तान में की गई।
सबरीना की मां निशात सिद्दीकी भी पाकिस्तानी मूल की शेफ हैं, जबकि सबरीना के शौहर का नाम अली जाफरी है। सबरीना पाकिस्तान के लिए इमोशनल होकर सोचती हैं। वैसे सोचना भी चाहिए क्योंकि उनकी जड़ें वहां से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इससे उन्हें अपने सवालों के जरिए किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने का लाइसेंस मिल गया। सवाल पूछना सबरीना सिद्दीकी का धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन फिर उन्हें निष्पक्ष होकर सवाल पूछना चाहिए। उन सवालों में भारत पाकिस्तान वाला एजेंडा नहीं होना चाहिए, उन सवालों में हिंदू मुस्लिम वाली सोच नहीं होनी चाहिए। वॉशिंगटन में जो सवाल पूछा गया उसमें निष्पक्षता नहीं थी। सबरीना सिद्दीकी के बाद आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भी एक बयान की टाइमिंग पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। वैसे टाइमिंग शब्द आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा, सियासत में भी इसे बहुत खास हथियार माना जाता है। ठीक उसी तरह कूटनीतिक बयानों की टाइमिंग भी बहुत अहम होती है। दरअसल गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में स्टेट विजिट के तहत सम्मानित किया जाना था, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बड़ी बड़ी डील होने वाली थी, उससे ठीक पहले बराक ओबामा द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल कर दिया गया। इस क्लिप में बराक ओबामा एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और ओबामा ने इस जवाब में जो कहा है वो कुछ खास कीवर्ड्स पर आधारित था, जैसे मुसलमानों पर अत्याचार, डेमोक्रेसी, तानाशाह, चीन और नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि ओबामा के इस बयान से भी एजेंडाधारियों ने अपने मन को ठंडक पहुंचाने वाली कुछ बातों को उठा लिया और उनके इंटरव्यू की वीडियो क्लिप को इस मंशा से गोली की तरह चलाया कि यह भारत और अमेरिका की डील दोस्ती और डिप्लोमेसी पर भारी पड़ जाए। वैसे ये वही ओबामा है जो पीएम मोदी को कभी घनिष्ठ मित्र बताते थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ से लेकर मैन ऑफ एक्शन तक कहा। तो सवाल ये कि अचानक ओबामा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये वही ओबामा हैं जिनके राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए और ये बात अमेरिकी रक्षा विभाग के डेटा के आधार पर खुद काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने 2016 में बताई थी। अमेरिकी सेना के हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान मारे गए, जिनमें अधिकतर निर्दोष आम नागरिक थे। बावजूद इसके ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो ओबामा ही थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर दी और उनकी नीतियों का नतीजा यह हुआ कि एक वक्त के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके खूंखार तालिबान को सौंप दिया। जाहिर तौर पर ओबामा एक वैश्विक बुद्धिजीवी हैं और उनकी बातें, उनकी बौद्धिक बातों की पहुंच 40,000 किलोमीटर लंबी भूमध्य रेखा के विशाल दायरे में है। लेकिन लोकतंत्र को लेकर जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड डिरेल रहा हो, उनकी जुबान से लोकतंत्र की ठेकेदारी वाला बयान, वो भी एक खास सोची समझी टाइमिंग के साथ, शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। तो तमाम एजेंडाधारियों को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में सिर्फ 2 चीजें दिखाई दी। इनमें से एक है पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का सवाल और दूसरा है ओबामा का इंटरव्यू, जिसमें भारत और यहां के लोकतंत्र को लेकर कुछ खोखले प्रवचन दिए गए थे। एजेंडाधारी चाहते थे कि यह सारी चर्चा सबरीना के सवाल और ओबामा के इंटरव्यू पर ही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा भारत अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में ऐतिहासिक हो गया है। कुछ तस्वीरें आज एजेंडा जीवियों को बहुत ही गौर से देखनी चाहिए और यूट्यूबर्स का जो झुंड है वो भी चाहे तो एजेंडा एक तरफ रखकर सच्चाई पर फोकस कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उनका सम्मान किया गया, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। गुरुवार को पीएम मोदी ने अमेरिका की संसद को संबोधित किया और पीएम मोदी की करीब 1 घंटे की स्पीच के दौरान वहां मौजूद सीनेटरों ने 79 बार तालियां बजाईं, जबकि 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। हम आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखा देते हैं।
हम न्यूज मित्रों को एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसे देखने के बाद कुछ खास लोगों ने बहुत धीरे से स्किप का बटन दबाया और इसे आगे बढ़ा दिया, लेकिन एजेंडा चलाने वाली सामग्री जरूर उन्होंने उसमें से चुन ली। ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद में अपना भाषण खत्म किया और फिर मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए अमेरिकी सांसदों के बीच होड़ लग गई। पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसद लाइन में खड़े नजर आए। अमेरिकी संसद में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगा दिए गए। फिर भी हमारे देश के कई एजेंडाधारियों को सेल्फी वाली ये होड़ नहीं दिखाई दी, बल्कि अपना सेल्फ एजेंडा जरूर नजर आया। उन्होंने ना तो इस दौरे पर बाइडेन के साथ डील पर हुए साइन देखे, ना ऑटोग्राफ के लिए अमेरिकी सांसदों की लाइन देखी, बल्कि उन्होंने अपनी एंटी मोदी लाइन को कसकर पकड़े रखा। कल राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक और दिलचस्प वीडियो सामने आया। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ड्रिंक दिया जो पीएम ने अपने दाएं हाथ में लिया। तभी बाइडेन ने साफ कर दिया कि गिलास में जो ड्रिंक थी उसमें अल्कोहल नहीं था, बल्कि ये अदरक के फ्लेवर वाला सॉफ्ट ड्रिंक था जिसे जिंजर एल कहते हैं और उसे बाएं हाथ में पकड़ना था। ये दिलचस्प वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी आपकी तो फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के हाथ में जो ग्लास देख रहे हैं उसमें जिंजर हेल था। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता की वर्कशॉप में हुए वैचारिक रिपेयर वर्क के बाद तमाम एजेंडाधारियों की आंखों में जमी पूर्वाग्रह की धूल साफ हो गई होगी।